दोस्तों नमस्कार। कल मैंने अपना शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया था। आप लोगों ने मेरे को बड़े अच्छे कमेंट्स डाले। मैं आज आपके ऊपर अपनी मंशा अपनी क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी ये सोच बिल्कुल नहीं है कि ये नर्सरियां बंद हो जाएं, हमारे बच्चे यहाँ खेलने ना सके। मेरा सोच सिर्फ इतना सा है कि अगर हमारे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं, हमारे शहर के बच्चे, ये 5 या 6 इस तरीके के प्ले ग्राउंड है हमारे यहाँ पर। वार्ड नंबर 28 के अंदर, वार्ड नंबर 25 के अंदर, वार्ड नंबर 6 के अंदर, वार्ड नंबर 8 के अंदर और भी होंगे। साहब, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये लोग सरकार को टैक्स दें, हमारे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं, हमारे बच्चों को पीने का पानी, अच्छी सुविधाएं, क्योंकि ये पैसा लेते हैं। अगर यहाँ पर बिजली चलती है तो क्या वो बिजली कमर्शियल है? क्या सरकार की टैक्स चोरी नहीं है? अगर इस जमीन के ऊपर, ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री की जो निधि योजना है जिसके ऊपर उसको पैसा मिलता है किसान को, अगर वो लोग इसके ऊपर भी पैसा ले रहे हैं और इसका कमर्शलाइज कर रहे हैं, क्या ये जायज है? साहब, मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि ये लोगों को सीएलयू कटे या किसी तरीके से इस जगह का कमर्शलाइजेशन, जो भी टैक्स नगर निगम को बनता है या कालका परिषद को बनता है, उसको जाया जाए। यहाँ पर बिजली का मीटर कमर्शियल हो ताकि सरकार को पैसा जाए। हम अक्सर बातें करते हैं कि हमारे शहर में गलियां नहीं बढ़ती, हमारे शहर में किसी तरीके की सुविधा नहीं है। इस तरीके से अगर टैक्स चोरी होता रहेगा तो हमारे पास क्या सोर्स है इनकम का? क्या सोर्स है आप बताएं सरकार के पास? सरकार के पास कोई छापाखाना वो है नहीं कि नोट छाप ले ही जाएंगे। यहीं से पैसा आएगा और ये ईमानदारी से काम को करें। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है? आप हमारे बच्चों को खिला रहे हैं, उसके एवज में अच्छी फीस ले रहे हैं हमारे बच्चों से। आप हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? पूरा ग्राउंड देखिएगा। मैंने तीनों चारों पांचों जो भी ग्राउंड आपको बता रहा हूँ, क्या वहां पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज है, कोई एम्बुलेंस खड़ी है? इतने बड़े ग्राउंड के अंदर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, उस बच्चे को कभी चोट लग जाए तो साहब कहाँ जाएंगे आप? मेरे ख्याल लगभग 3 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है इसके अंदर। साहब, कैसे जाएगा हमारा बच्चा? कौन देगा इसको फर्स्ट एड? अगर इस चीज की डिमांड करना भी गलत लगता है तो मैं तो चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरी रियल एसेट्स मेरे ये बच्चे हैं। अगर इन बच्चों का भविष्य इस तरीके से अंधकार में होता जाएगा तो ये गलत है। सरकारें तो बहुत पीछे हैं जो हमारे बच्चों को कुछ दे नहीं सक रही। साहब, देना तो ये ऐसे सरकारों को चाहिए था। प्लेग्राउंड तो सरकारों को बनाने चाहिए थे। ये काम किसी निजी कंपनी को नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल निजी कंपनियों के दौरे हैं। साहब, अगर कोई निजी व्यक्ति पैसा लगा रहा है तो ये मात्र एक लाले की दुकान समझ सकते हैं आप। लाला बोले तो एक बाजार के अंदर जो दुकान है, और बाजार का दुकानदार जब अपनी दुकान में माल भरता है वो प्रॉफिट के लिए माल भरता है, सेवा के लिए माल नहीं भरता। सेम प्रोसेस यहाँ है। अब आप ये आइए, ये चाणक्यपुरी के अंदर है, इसके साथ में एक और नया बन रहा है। क्या मजाक है? और अब आप ये देखिए, जब भी आपको नीला सा शेड नजर आया, इस नीले शेड के अंदर बताया जा रहा है कि इंटीरियर या अंदर से जो गेम प्ले खेली जाती है उसके लिए ये ग्राउंड बना। साहब, एक ही दरवाजा, कल को कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई आग लग जाए या कोई 19-20 हो जाए, तो रास्ते हैं निकलने के लिए। कोई फायर टेंडर यहाँ पर खड़ा हो सकता है? कोई जरूरत ही नहीं समझते ये लोग इन चीजों की। मेडिकल फैसिलिटी तो यहाँ भी नहीं है। अब आप एक चीज बताओ, इतने बड़े ग्राउंड के अंदर कहीं बैठने का शेड है बना हुआ? ये बैठने के बेंचेस लगे हुए? कुछ नहीं। साहब, क्यों आप अपने बच्चों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं? और ये देखिए, हाई टेंशन वायर्स, आपके बच्चे इन हाई टेंशन वायर्स के नीचे खेलने के सरकार अलाउ करेगी? सरकार को टैक्स दीजिए। मेरा पुनः निवेदन है इन लोगों से, सरकार को टैक्स दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे आपको पैसा देते हैं। हमारे बच्चों को मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, हमारे बच्चों को पीने का पानी चाहिए, हमारे बच्चों को बैठने के लिए स्टैंड चाहिए। साहब, ठीक है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं दोबारा कहता हूं आपसे, ये देखिए इंडोर स्टेडियम ये जो बना हुआ, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, हर बार कहूंगा ये बात, मैं कालका पिंजौर के अंदर ये जो बच्चे हैं ये हमारे रियल एसेट्स हैं। मैं इनके प्रति कभी भी गलत भाव नहीं रखता, ना मैं किसी व्यक्ति के लिए गलत भाव रखता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये कहना है कि आप अपने बच्चों को ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा उनको दे रहे हैं, सुख सुविधाएं दे रहे हैं बच्चों को। साहब, अगर हम अपने बच्चों की सुख सुविधाएं इनको हम दे रहे हैं तो इन लोगों से, जो ये प्राइवेट लोग हैं, इन लोगों से हम ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को सुविधाएं दें। और अब आप ये देखिए, एक जेसीबी चल रही है, ये स्टेडियम को एक्सटेंड कर रहा है। क्या परमिशन है इसके पास? क्या जरूरत है साहब? क्या जरूरत है? ये यहीं से एंक्रोचमेंट होती है, यहीं से माफियाज आते हैं जो लैंड माफिया हैं। अब आप ये बिल्डिंग्स भी देख रहे होंगे। साहब, मैं पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। आज का मुद्दा मेरा सिर्फ इतना है कि अगर ये स्टेडियम्स, प्राइवेट स्टेडियम, निजी
और आप सरकार हमारे कालका परिषद के अंदर डेवलप हो रहे हैं, होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू रूल सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है ये फॉलो करें। हमारे बच्चों को जो जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं दें, दें, बिल्कुल चलाएं स्टेडियम। मैं कौन होता हूं मना करने वाला, और क्यों मना करूंगा मैं साहब। पुनः निवेदन है, हमारी सरकार को एक एक चीज दें, हमारे बच्चों को दें, और आप अपना स्टेडियम चलाएं। धन्यवाद।